बहुत सारा ये सारे जगह पे आप देखेंगे, एक सारे आश्रम में सब जगह भाषण चल रहा है, सब सब जगह। और पूजा पाठ मत पूछो, सब जगह चलता है, सब कुछ होता है, भारत भर में सब कुछ होता है। लेकिन हम जो करते हैं और वो जो करते हैं, इसमें फर्क क्या है? समझ लीजिए उसका फर्क क्या है। फर्क ये है कि हमारा उद्देश्य है कि भारत के सारे घर में द्वीप चलना है, रोशनी आना है, सारे घर में सत्य भर जाना है, सत्य, सारे घर में जीवन भर जाना है, जिंदगी। ये तीनों आपको मालूम है, तीनों सब घर में मिसिंग है। इस जगह पे क्या क्या है? पूरा का पूरा झूठ, परमेश्वर के बारे में, भगवान के बारे में जो भी करना बोलते हैं सब कुछ झूठ, और सारे के सारे अंधेरे, और सारे के सारे मरण की बात चल रहा है। देख लीजिए आप किसी घर के अंदर जाके देखिए, देखने बहुत बड़ा अच्छा सब कुछ होएगा, अच्छा महल जैसा घर होएगा, सब कुछ बाहर से देखने में बहुत अच्छा होएगा। अंदर जाएंगे, अंदर पैर रखेंगे, बदबू आएगा, बदबू, और अंधेरा आएगा, और झूठ, पूरा का पूरा झूठ भरा हुआ होगा, और मरे हुए जिंदगी जीते होंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मरे हुए जिंदगी, सच्चाई ना जान के। और देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये लोग किधर जाते हैं वो भी ना समझ के, किधर जाते हैं, इस जिंदगी में किधर जा रहे हैं वो भी नहीं मालूम, इस जिंदगी के बाद किधर जाएंगे वो भी नहीं मालूम। तो पूरा का पूरा अंधेरा, अंधेरा में कोई जाएगा तो क्या समझ में आएगा? आपके घर में अचानक पूरा 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 अंधेरा आ गया, करंट नहीं था, कुछ भी नहीं है आपके पास है, तो कैसा होता है? 1 मिनट वो कैंडल या लाइट का स्विच या टॉर्च या मोबाइल लेके ऑन करने तक कितना बड़ा अंधेरा है। वो अंधेरे में आप मूव नहीं कर सकते, है ना? वो अंधेरा है सारे घर में। सब लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, घर जाते हैं, बहुत बिजी लगता है, सब लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन ये तीनों चीज घर के अंदर नहीं लेके आते हैं। ये तीनों चीज घर के अंदर नहीं आया इन लोगों के। क्या नहीं आया? रोशनी नहीं आया, सच्चाई नहीं आया, और जीवन, जिंदगी नहीं आया। तड़प रहे हैं सब लोग। एटलीस्ट हम लोग वो पाना है। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, सिर्फ आके इधर सुन के जाके फायदा नहीं, आप वो पाना है, आपके हाथ में वो आना है। अगर वो तड़प आपको है, आप चुप नहीं रहेंगे, इधर आके सुबह सुन के भाग जाएंगे और अपना जिंदगी अपना स्टाइल पे ही आप नहीं जाएंगे, थोड़ी देर सोचेंगे। ఎంత రోజు నేను తెలుగులో చెప్తాను తెలియదు, ఎందుకంటే తెలుగు జనాలు చాలా తక్కువ అయిపోయారు. ఓకే, అందుకే ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఫుల్ హిందీలో వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ప్రాజెక్టులు ఎవరు లేదు, అంత పెద్ద చీకటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. చీకటి, చాలా మూఢనమ్మకాల్లో నిండిపోయి, అది లేకుండా జీవించడానికి అవదు లాగా చెప్పి మీరందరూ ఇలాగ
చీకటిలో నింపి ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, అన్ని సౌత్లో అన్ని ప్లేస్, అన్ని నార్త్లో కూడా అలాగనే. కానీ ఏమో పరమంతుడు పెద్ద దయ దయ చేశాడు. అక్కడ కొంచెం జనాలకు కన్ను తొరబడింది. ఇక్కడ కన్ను తొరపడలేదు. అవసరం లేదని చెప్తారు కదా, అదే మనం వెల్స్ అకాడమీ చేస్తాం. వెల్స్ అకాడమీ ఏమి చేస్తామంటే అక్కడ కొంచెం ద్వీపం, కొంచెం రోషని, కొంచెం లైట్ రావడానికి ట్రై చేస్తాం. కొంచెం నిజం వీళ్ళ లోపల వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాం. కొంచెం జీవితంలో మరణం నుంచి బయట వచ్చి ఈ చచ్చిపోయిన జీవితం నుంచి వీళ్ళు జీవించి నాలని చెప్పి ట్రై చేస్తాం. ఇదే వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చేసిన పని. దీనిలో మీరు అందరూ ఇంకా తీసుకురాలేదంటే తెలుగు క్లోజ్ అయిపోతుంది. నేను చెప్తాను. ఎవరికి ఇంట్రెస్టే లేదు. జీవితం ఇచ్చి జనాలకు రక్షించడానికి చూడాలి. అది ఇలాగా జీవితం ఎక్కడ ఒక 1 అవర్ ఇవ్వడానికి లేదు, 15 మినిట్స్ ఇవ్వడానికి లేదు, బిజీగా ఉంటారు. నెట్ ఇష్యూ, ఫోన్లో ఛార్జ్ లేదు, ఏమైనా చెప్పేస్తారు, పారిపోతారు, అంతే కదా. 10 మినిట్స్ వచ్చేలా కూర్చుంటారు. మీరు ఎక్కడ జీవితం ఇస్తారు జనాల కోసం? ఇస్తారా? స్వార్థంలో నింపి ఉన్న లోకం ఇది. అందుకే చీకటి, అందుకే నిజం లేదు, అందుకే చచ్చిపోయిన జీవితం. తెలుసుకోండి. దాని నుంచి రక్షించడానికి మనం చూస్తాం. इसलिए आप क्या करना है, देखिए पूरे भारत में आप फैलाना है, ये रोशनी को फैलाना है, ये रोशनी को फैलाना है, ये सच को फैलाना है, ये जो जिंदा रहने का रास्ता दिखाना है. इसके लिए प्रार्थना कीजिए, घर में बात करना शुरू कीजिए. कल राजीव जी के, संतोष जी के घर में बातचीत किए हैं, बहुत सारे लेडीज़ आए हैं और राजीव जी और उनके फैमिली भी थे उधर. बहुत अच्छी बात है. हम उनको ज़रूर तारीफ़ देना है. हम राजीव जी को और संतोष जी को तारीफ़ करना है, ज़रूर तारीफ़ करना है, क्योंकि पहला स्टेप वो लोग लिए हैं भारत में ये पहला स्टेप है. भारत में पहली बार घर में बैठ के परमेश्वर के बारे में बात किए हैं. ये शुरू होना है, सारे कोने पे शुरू होना है. भारत के कोने पे होना है, तभी रोशनी आएगा. किस घर में, मैं बोलता हूँ, किस घर में आप बैठ के बात करेंगे उस घर में रोशनी आ जाता है. उस घर से झूठ भाग जाता है. बिल्कुल सच्चाई भर जाता है उस घर में, और उस घर में जिंदगी आ जाता है. जिंदगी, सच्ची बोलता हूँ, ये मरण से जिंदगी आ जाता है. सब लोग अपने अपने मुल्क में, अपने अपने घर में, अपने अपने जगह में ये करना शुरू कीजिए. क्यों करना है? हम धर्म नहीं फैलाते, किसी धर्म के अगेंस्ट भी बात नहीं करना. इवन रीति रिवाज के अगेंस्ट भी बात मत कीजिए. और ये मूर्ति पूजा के अगेंस्ट भी बात मत कीजिए, क्योंकि देखिए बुरा शक्ति बहुत तंत्रशाली है. हम जो ये बोलते हैं, ये परमात्मा का शक्ति से बोलते हैं. इसलिए जो क्या बोलते हैं, जो परमेश्वर से चुने हैं वही आना है बोल के ही हम रफ एंड टफ बोल देते इधर. लेकिन आप लोगों से मिलते टाइम सीधा जाके ये बोलेंगे, आप हार जाएंगे. पहली बात क्यों है कि आप परमात्मा का शक्ति पूरा का पूरा नहीं पाया है. आधा पाके, थोड़ा पाके आप जाके लोगों से जो मैं बोलता हूँ ऐसे उसी स्टाइल में बात करेंगे, बुरा शक्ति आपको मार के फेंक देगा. वो बुरा शक्ति से भरे हुए लोग एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर नहीं कर सकोगे, भाग जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा. इसलिए आप बात करते टाइम प्यार से बात कीजिए. आप बात करते टाइम ये बोलिए, आपके घर में अच्छाई आने के लिए मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ. आपके घर में रोशनी आने के लिए बात करना चाहता हूँ.
आपके घर में थोड़ा सच्चाई आने के लिए बात करना चाहता हूँ, आपके घर में ज़िंदगी भरने के लिए बात करना चाहता हूँ, ऐसा बोलिए। सच्चाई वही है। हम कोई धर्म नहीं फॉलो करते ना, हम कोई धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं, हम शैविज्म वैष्णविज्म के बारे में बोलते हैं, उसका सच्चाई बोल रहे हैं। और परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, विघ्नेश्वर के बारे में बोलते हैं, परमात्मा शक्ति के बारे में बोलते हैं, जो उन लोगों को पता नहीं। उन लोगों को बता दें यही बात, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के बाद ही एक्सपैंड करके ये लोग इतना कंफ्यूज करके आपको बिठाया है, बोलना है। सच्चाई वही है। ये सच्ची बात को ये लोग चाला बहुत बहुत डाइवर्ट करके इसको बहुत खराबी पोजीशन में लेके आके बिठा दिया। इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। उनको बताना है आप सच्चाई में आ जाओ, बोल देना आपको सच्चाई नहीं मिला है इसलिए आप तकलीफ में है, बोलना सच्चाई नहीं मिला है, विघ्नेश्वर का सच्चाई आपको नहीं मिला है। विघ्नेश्वर के बारे में ही बोलते हैं, आपके विघ्नेश्वर के बारे में ही बोलते हैं, बोलना है। अलग सा हम दूसरे प्लैनेट से आए हुए लोग जैसा नहीं लगना। इन्हीं के कार्य हम बता रहे हैं, बोलना है। तो ये आप करेंगे ज़रूर, परमेश्वर आपसे खुश होएंगे, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा। और सब लोग अपने अपने घर में आ जाओ बोल के आपसे निमंत्रण भेजेंगे, आपको आ जाइए बोलेंगे, क्योंकि अच्छा ही बोल रहे हैं। आप मुँह खोलते ही अच्छा ही बोलिए, उन लोगों के लिए अच्छा ही आने के लिए बोलिए। और वो लोग आपकी ज़िंदगी के बारे में बोलेगा, ज़रूर बोल दीजिए, हाँ मेरा ज़िंदगी भी उतना नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना साल अंधेरे में था। वो आप बोलना है। आप ऐसा नहीं बोलना कि आप सीधा आकाश से आए हैं। बहुत सारे लोग इधर ऐसा है, एक 2-3 साल समझने के बाद सोचते हैं वो लोग सीधा उधर से आए। नहीं नहीं नहीं, आप लोग भी वो सीख के समझ के ही आए हैं, इसलिए उनको बताना है मैं भी आपके जैसे था, मैं अभी थोड़ा क्लियर होके संतुष्ट होके बैठता हूँ, मुझे क्लैरिटी मिला है, मुझे सच्चाई मिला है, मुझे अच्छाई क्या है समझ में आया है, मेरा ज़िंदगी क्या है वो समझ में आया है, मुझे गलती समझ में आया है, सच्चाई क्या है समझ में आया है, और ये जो अंधेरा क्या है समझ में आया, अभी क्या रोशनी क्या है समझ में आया। ये सब समझ में आया, आपको भी समझ में आना है, बोलिए। इतना ही, इसके लिए आया हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ मुझे सब कुछ मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम, ऐसा नहीं बोलता। ये सब पहले ही बोल दीजिए, क्योंकि वो ये सारा प्रश्न उनके अंदर आता है। आप जाके बात करते टाइम, क्या हमें कुछ नहीं मालूम होता क्या? क्या तुम ही अच्छी तरह जानते हो क्या? और क्या तुम जन्म से ऐसा हो क्या? कल तक तुम भी मेरे साथ हमारे जैसा था ना? देखा, ये सारा प्रश्न उनके अंदर आएगा। वो नहीं पूछेगा, वो आपको देखते रहेगा, लेकिन दिल में होएगा। लेकिन इसलिए उनका पहले बता दीजिए, मैं भी उसी में आया, मैं भी इसी में है, लेकिन मैं थोड़ा ఆంగ్ खोला हूँ। చూడండి, మీరు బయట ఉన్న వాడి దగ్గర మాట్లాడినప్పుడు మీకేమో అన్నీ అక్కడి నుంచే వచ్చారు, పైన నుంచి ఆకాశం నుంచి వచ్చారు అలాగా మాట్లాడకూడదు. మీరు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, మీరు అలాగే నేను ఉంటాను, ఉన్నాను ఇప్పుడు వరకు. కానీ ఇప్పుడు కన్ను తెరవబడింది, ఇప్పుడే నాకు నిజం తెలిసిపోయింది, 100% తెలిసిపోయింది, అది కంప్లీట్ తెలిసిపోయింది. నేను శాంతంగా సమాధానంగా ఉంటాను, అన్నీ అర్థం చేసుకొని ఉంటాను అది చెప్పాలా. అలా కాదు, నేను నేను నాకు అన్నీ తెలుసు నేను చెప్పలేదు, నేను ఏమి తెలుసో అది చెప్తాను. కానీ ఒక్కటి మాత్రం తెలుసు, నేను శాంతి సమాధానానికి వచ్చేసాను, నాకు అన్నీ అర్థమైంది, ఇది చెప్పాలి మీరు. ఓకేనా? ఇలాగ చెప్తే వాళ్ళు వింటారు. మీ మంచిది కోసం చెప్తానని చెప్పాలి. మీకు అలాగా ఏమి చెప్పాలా, మీరు కంప్లైంట్స్ అన్నీ చెప్పి, మీరు మిస్టేక్స్ అన్నీ చెప్పి, మీరు పాపి చెప్పి మీరు నాశనం అవుతారు చెప్పడానికి నేను రాలేదు.
నేను వచ్చాను మీకు మంచిది ఇవ్వడానికి, కొంచెం మీరు వింటే మంచిది. క్లియర్ అండి. నేను చెప్తాను కదా, వీళ్ళకి తెలియదు. వీళ్ళు వీళ్ళు చీకటిలో ఉన్నారు. వాళ్ళ కన్ను తొరపడలేదు. వాళ్ళకు వెలుగు ఏమీ తెలియదు. తెలీదు. వాళ్ళకి నిజం తెలియదు. జీరో. అన్ని అబద్ధాలే తెలిసి కూర్చున్నారు తెలుసుకొని. శైవం ఏమి, వైణవం ఏది తెలియదు. 8th సెంచరీలో ఏమి జరిగింది తెలియదు వీళ్ళకు. వీళ్ళకి తెలుసా ఏమైనా? విఘ్నేశ్వరు ఎలాగ వచ్చారు, ఏమి అయింది తెలుసా? తెలియదు. ఆ శైవ వైష్ణవ ఏమి చెప్తుంది దాని గురించి తెలుసా? తెలియదు. వీళ్ళకి ఏమి తెలుస్తుందంటే వాళ్ళు ఫాదర్ మదర్ ఏమి చెప్పారో, దాని తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ ఏమి చెప్పారో అదే తెలుస్తుంది. అది చెడు శక్తి, అన్ని అబద్ధాలు చెప్పి లోపల పెట్టింది. మనం ఆ అబద్ధాల నుంచి వీళ్ళకి రక్షించాలి. నేను కూడా అలాగే 35 years వరకు నేను కూడా అలాగే ఉంటాను. కానీ అర్థం తెలిసినప్పుడు నేను వెనక వెళ్ళి చూడలేదు. తర్వాత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డే వెళ్తే ఉంటాం. అలాగ ఫార్వర్డ్ వెళ్తే ఉండండి, అది ఇంపార్టెంట్. आप आगे जाते रहना है, पीछे नहीं जाना, पीछे मुड़ के मत देखिए। मैं जब ये सच्चाई समझ में आया मुझे 35 years में, उस दिन से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी भी। कभी भी ये सच है या झूठ है ऐसा डाउट नहीं आया मुझे, कभी भी नहीं आया। 35 साल में जब ये सच्चाई समझ में आ गया, परमेश्वर का शक्ति आ गया, सीधा आगे जा। जो भी लोग पीछे मुड़ के देखे जाएंगे ना, वो लोग गिर जाएंगे। तो इसलिए आगे जाइए। सारे घर में हमारा उद्देश्य एक ही है, क्या है? सारे घर में रोशनी आना है, सारे घर में सच्चाई आना है, सारे घर में शांति समाधान भरा हुआ जिंदगी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ होना है। इसीलिए हम प्रयत्न करते हैं, इसलिए आप लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, इसलिए लोगों से बात करना बोलते हैं। ज़रूर कीजिए ये प्रोजेक्ट, उसके अंदर प्रोजेक्ट में आएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, गारंटी से बोलिए, 100% गारंटी से बोलिए, प्यार से बोलिए, हमारा ज़िंदगी में, हमारा फैमिली में आ जाओ बोलिए। ऐसे जाने के लिए, ऐसे बात करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, शक्ति पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर मुझे शक्ति दीजिए, मैं प्रार्थना करूं, मैं समझ लूं, और लोगों से कैसे बात करना वो समझ मेरे अंदर आए। परमात्मा का शक्ति मुझसे भरा दीजिए, क्योंकि किसी से बात करते टाइम आप मुझे गाइड कीजिए, ऐसा बोल के प्रार्थना करिए। ज़रूर परमेश्वर आपके साथ आएगा। क्यों ये करना है? करते करते आपका ज़िंदगी और रोशनी में जाएगा। ఎందుకు ఇది చెప్పాలా, ఎందుకు అందరి దగ్గర చెప్పాలంటే, మీరు చెప్తే చెప్తే మీ శక్తి ఇంకా పొందుతుంది, శక్తి పొందుతుంది. ఓకే, అప్పుడు మీకు మంచి జీవితం ఇంకా వస్తుంది. మీ పిల్లలు అందరూ సంతోషంగా జీవిస్తారు. ఈ నిజం మీరు చెప్తే చెప్తే ఇంకా మీ లోపల స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. आप बोलते बोलते सच्चाई और स्ट्रांग आ जाता है, बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आता है। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं प्रार्थना करता हूँ।